आज हम पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स कि जॉब को इवैल्यूएट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो जॉब को इवैल्यूएट करने के टोटल 4 मेथड्स होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिवाइड कर देते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में वो मेथड्स आते हैं जिन्हें क्वांटिफाई किया जा सकता है, जॉब रैंकिंग मेथड एंड जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। एंड जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इन्हें हम नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स भी बोल सकते हैं। इसमें फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट मेथड आता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड जो है ये सबसे इजी मेथड है, इकोनॉमिकल है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। एंड इसके अंदर जो जॉब्स है उनको रैंक किया जाता है उनकी इम्पोर्टेंस के बेस पे, या कोई जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है, कोई जॉब कितनी आसान है, इस बेसिस पे इसमें रैंकिंग की जाती है कि रैंक 1 में ये जॉब आएगी, रैंक 2 के अंदर ये जॉब आएगी। इस तरह से जॉब को रैंक दी जाती है। रैंकिंग करने के बाद ही उसकी जो सैलरी है कि किस जॉब में कितनी रेम्युनरेशन देनी है, कितनी सैलरी देनी है, पे स्केल भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। जो स्मॉल से स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसका यूज़ करती हैं, लेकिन इसमें ये लिमिटेशन है कि ये हाईली सब्जेक्टिव होता है। अब कॉमन सी बात है, इंसान लोगों के द्वारा ही इसके अंदर रैंकिंग की जाती है, तो इंसानों से मिस्टेक्स हो सकती है, ह्यूमन एरर के इसमें चांसेस होते हैं। एंड इसमें आप एग्जैक्ट डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस बेसिस पे आपने डिफरेंस किया है, कि दो अलग अलग जॉब को आपने रैंकिंग दी है, रैंक 1 किसी जॉब को मिली है, किसी जॉब को रैंक 2 मिली है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, कि क्या ऐसा है कि इसको रैंक 1 मिली एंड क्यों इसको रैंक 2 मिली, तो वो आप डिफ्रेंशिएट इसके अंदर नहीं कर पाते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है आपका क्लासिफिकेशन मेथड, या हम इसे ग्रेडिंग मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो जॉब्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग ग्रेड्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। उनके नेचर के हिसाब से कर सकते हैं उनको डिवाइड, उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, या बाकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से हम डिफरेंट जॉब्स को अलग अलग क्लासेस के अंदर या ग्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड उसके बाद उसका पे स्केल डिसाइड करते हैं। इसमें जैसे कि स्किल्ड जो काम है उसको स्किल्ड में डाल दिया, अनस्किल्ड, क्लैरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, जो मैनेजिंग की जॉब है उसमें मैनेजरियल में डाल दिया। तो इस तरह से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे अलग अलग हम जॉब को जो है क्लासीफाई करते हैं इसके अंदर। जैसे आपने क्लास 1 में डाल दिया स्किल्ड वर्कर्स को, तो इसके अंदर जो भी स्किल से रिलेटेड काम है लाइक कैशियर, रिसिप्ट क्लर्क, ये सब इसमें आ जाएंगे। क्लास 2 में आपने डाल दिया सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, तो उसमें आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स आ जाएंगे। इस तरह से आप इसमें जॉब को क्लासीफाई करते हैं। आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसका यूज़ होते देखा होगा, जैसे रेलवे में जॉब निकलती है तो उसमें क्लास 1, क्लास 2 ऐसे जॉब्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होती है। एंड उसके बेस पे ही इसमें पे स्केल भी डिसाइड होता है। बस इसमें ये बेनिफिट है जो हमने पहले पढ़ा रैंकिंग मेथड उसके कंपैरिजन में, कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस बेसिस पे आपने डिफरेंस किया। इसमें एक स्केल होता है जिसके बेस पे आप डिफरेंस कर सकते हो, जबकि रैंकिंग मेथड में ऐसा कोई स्केल था नहीं। उसके बाद है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम या पॉइंट मेथड आप इसको बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ये सिस्टमैटिक है एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है। जैसे हमने स्टार्टिंग के जो मेथड्स पढ़े जो कि क्वांटिटेटिव मेथड थे, रैंकिंग मेथड एंड क्लासिफिकेशन मेथड, उनके अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। सब्जेक्टिविटी इन द सेंस कि उसमें बायसनेस हो सकती थी, गलतियाँ हो सकती थी। लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट सिस्टम मेथड है ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसके अंदर बायसनेस नहीं है, ये सिस्टमैटिक है, तो इसमें बायसनेस के कोई चांसेस नहीं हैं। एंड जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका यूज़ कर सकती है, जबकि रैंकिंग मेथड एंड क्लासिफिकेशन मेथड को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ नहीं कर सकती। वो छोटी जो स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सूटेबल थे। इसके अंदर ये है कि कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आती है, एक्सपेंसिव है, एंड जो स्मॉल स्केल की यूनिट्स है वो इसको एडप्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये जो है ये कॉम्बिनेशन है रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड का। जो हमने जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स पढ़े, रैंकिंग मेथड हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद पॉइंट मेथड पढ़ा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। एंड ईजे बेंच ने इसको डेवलप किया था।
ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं या जो नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ है वो उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसमें किस तरह से क्लासिफाई किया है, वो समझ नहीं पाते इस मेथड को। इसके अंदर 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे पहले इनको इवेल्युएट किया जाता है, उसके बेस पे देन जो पॉइंट दिए जाते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। तो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स, स्किल रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस। तो पहले जो है इन बेसिस पे, ये जो है इनके बेसिस पे जो जॉब है उसको इवेल्युएट करते हैं कि कोई एम्प्लॉय है तो उसमें मेंटल एफर्ट्स कितने, फिजिकल एफर्ट्स उसको कितने लगा गया है, एंड स्किल उसके अंदर क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी उसको मिली हुई है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, उसके बेस पे पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं। देन जो सेम पॉइंट्स होते हैं, लाइक एक एम्प्लॉय है, किसी के फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा है, मेंटल एफर्ट्स कम है, एंड किसी के अंदर स्किल्स ज़्यादा है, फिजिकल एफर्ट्स कम है, तो ये चीज़ नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि टोटल पॉइंट्स कितने कितने आए, उसके बेस पे सेम पॉइंट्स वालों को सेम पे स्केल दिया जाता है। इस तरह से इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। ईच जॉब इज़ रैंक्ड अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स। जो हमने फैक्टर्स अभी पढ़े, इन्हीं के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। क्वांटिटेटिव मेथड में आपका पॉइंट गेटिंग मेथड है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड है, एंड नॉन क्वांटिटेटिव के अंदर रैंकिंग मेथड, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, जो कि अभी हमने पढ़ा। इन्हें हम ऐसे भी क्लासिफाई कर देते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में एंड क्वालिटेटिव मेथड्स में, या क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव। तो अलग अलग बेसिस पे आप ऐसे कर सकते हो, बात एक ही है। So thank you so much for watching this video.